नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और सबसे बड़ी खबर की आज मैं बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। और जरा मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि जो दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले, उसकी तारीख का ऐलान हो चुका है। 5 को जो है वोटिंग है, 8 को नतीजे हैं। और ऐसे में अपने दर्शकों को थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूं कि जो स्थिति है, देखिए वो किस तरीके से बन रही है बीजेपी के लिए। और दिल्ली का जो विधानसभा जो चुनाव है, वो साहब बीजेपी के लिए गले की फांस बन रहा है, और रमेश बिधूड़ी की वजह से। लेकिन यहां पर जरा समझिए कि जो दिल्ली चुनाव का देखिए शेड्यूल क्या है। शेड्यूल है, जो नामांकन की लास्ट डेट है वो है 17 तारीख। ठीक है, काउंटिंग 8 तारीख को होगा, 8 फरवरी को। 5 को वोटिंग है, और जो नामांकन वापसी है वो 20 जनवरी को है। यानी कि 17 जनवरी नामांकन की लास्ट डेट है, जिस दिन नामांकन लास्ट है, और 20 जो जनवरी है वो नामांकन की वापसी है। और इन सब के बीच में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रमेश बिधूड़ी की वजह से बीजेपी फंस रही, क्योंकि जो रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया, बीजेपी की तरफ से कालका जी सीट से ही उम्मीदवार है, और जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं। उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि क्या मौजूदा वक्त में, मौजूदा समय की जो सियासी हालात है, जो सियासी स्थितियां, क्या वो ये बता रही है कि अगर बीजेपी रमेश बिधूड़ी पर एक्शन नहीं लेती, रमेश बिधूड़ी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता, तो क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी की वजह से बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा? और क्या बीजेपी अगर रमेश बिधूड़ी को पार्टी से बाहर निकाल देती है, या उन्हें टिकट ही नहीं देती, उनकी जगह किसी दूसरे को उतार दिया जाता है, तो बीजेपी इस मौके का फायदा उठा सकती है। हालांकि बीजेपी रमेश बिधूड़ी का जिस तरीके से सपोर्ट कर रही, समर्थन कर रही है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि बीजेपी फिलहाल ऐसा नहीं करने वाली। और शायद यही वजह है कि एक तरफा चुनाव आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत रही है विधानसभा का। और इसका जो सबसे ज्यादा और बड़ा जो नुकसान है ना, वो नुकसान साहब किसको हो रहा है? वो नुकसान किसी और को नहीं हो रहा, वो नुकसान बीजेपी को हो रहा है। क्योंकि इनके नेताओं की बयानबाजी की वजह से, पार्टी के उम्मीदवारों की बयान की वजह से बीजेपी की जो हालत पहले बन रही थी कुछ सीटें आने की, अब वो भी नजर नहीं आती दिखाई दे रही है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।